लाहौर में शौदा करबला के चहलम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। शुरका मस्जिद वजीर खान के करीब नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे। जुलूस की सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं, जानेंगे जहांगीर खान से। जहांगीर, बताइएगा। जी, शोहदा करबला के चहलम का मरकजी जुलूस जो कि हवेली अलीफ शाह अंदरून दिल्ली दरवाजे से बरामद हुआ था, अपने रिवायती रास्तों पर गामजन है और जुलूस के शुरका कुछ ही देर बाद मस्जिद वजीर खान चौक के करीब नमाज ज़ोहरैन अदा करेंगे, जिसके बाद ये जुलूस पानी वाला तालाब के करीब पहुंचेगा और तकरीबन रात 9 बजे के बाद करबला गामे शाह पहुंचकर ख़त्म होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो आज चूँकि शहर में शोहदा करबला के चहलम के 12 जुलूस बरामद हो रहे हैं, लेकिन मरकजी जुलूस हवेली अलीफ शाह से बरामद हुआ है, तो इसकी सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। सेफ सिटी कैमरों से बराह रास्त जुलूस की मॉनिटरिंग जारी है। जुलूस की जानिब आने वाले तमाम रास्तों को आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया है। ड्रोन कैमरों की मदद से सर्विलेंस भी जारी है। हुकाम का ये कहना है कि जुलूस के इख्तिताम तक तमाम सिक्योरिटी एहलकार अपने अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर मौजूद रहेंगे। तमाम इलाकों में इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल है, लेकिन पुलिस हुकाम का ये कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किसी भी वक्त ये फैसला किया जा सकता है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल भी की जा सकती है। जी जहांगीर, आपका बेहद शुक्रिया। रावलपिंडी में शहदाए करबला के चहलम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से कुछ देर बरामद होगा। अज़ादराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात हैं। 4,000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों के अलावा रेंजर्स और एलीट फोर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं। यासिर हकीम से मजीद हम बात करेंगे। यासिर, बताएगा सूरत हाल। देखें, बिल्कुल शोहदाए करबला के चेलम का जुलूस सबसे कुछ देर बाद इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से बरामद होगा और इकबाल रोड कमेटी चौक से गुजरकर अपने मुकर्रा और रास्तों से होता हुआ फवारा चौक पहुंचेगा, जहां पर मजलिस बर्पा की जाएगी और वहीं पर नमाज अदा की जाएगी। जिसके बाद इस जुलूस में मजीद 2 जुलूस शामिल होंगे। जुलूस डिंगी खुई चौक पहुंचेगा। डिंगी खुई चौक से अपने कदीमी और रवायती रास्ते से गुजरकर रात गए जाकर इमाम बारगाह कदीमी पर इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान जुलूस में छोटे बड़े 6 जुलूस शामिल होंगे। इस जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। इस जुलूस के रूट को सील कर दिया गया और जुलूस में आने वाले जो शुरका हैं उनकी बाकायदा तौर पर जामा तलाशी लेने के बाद उन्हें वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा रहा है। इस जुलूस की रूट की CCTV कैमरों से भी मॉनिटरिंग की जा रही है और ताजिर तंजीमों की जानिब से जितने CCTV कैमरे मुख्तलिफ मार्केट्स के बाहर लगाए गए थे उन्हें भी बाकायदा तौर पर सेफ सिटी के साथ इंटीग्रेट किया गया है। स्पेशल ब्रांच जो है वो इस रूट की स्कैनिंग कर रही है। जैसे ही इस रूट की स्कैनिंग मुकम्मल होगी और इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला में मजलिस का अख्तिताम होगा तो जुलूस यहाँ से बरामद हो जाएगा। जी, कराची में चहलम शौदा करबला का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से कुछ देर बाद बरामद होगा। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बात करेंगे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, बताइए। देखिए, चेलम में इमाम हुसैन का मरकजी जुलूस बस अब कुछ देर बाद जो है बरामद हो जाएगा। मैं इस वक्त नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हूँ। जुलूस की सिक्योरिटी के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब इस वक्त यहाँ पर नेशनल पार्क में मजलिस जारी है। मजलिस जैसे ही ख़त्म होगी जुलूस के शुरका बाहर निकलेंगे और नुमाइश चौरंगी से होते हुए अली रज़ा इमाम बारगाह तक पहुँचेंगे, जहाँ पर नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। उसके बाद जुलूस अपने रिवायती रास्तों पर होता हुआ हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। गर्मी की शिद्दत को देखते हुए मुख्तलिफ कैंप्स भी यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनमें पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेडिकल कैंप भी कायम किए गए हैं। पुलिस की सिक्योरिटी के हवाले से हम अगर बात करें तो 5,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार इस जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर हैं। जो इस तरफ की गलियाँ हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया है। MS जीना रोड को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। इस वक्त जो है यहाँ पर सूरत ये है कि बड़ी तादाद में शुरका है जो इस वक्त मजलिस में शरीक होने आ रहे हैं। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त जो है दस्ता जो है यहाँ पर पुलिस का मौजूद है, जो यहाँ पर इस वक्त तैयार है। जब जुलूस जैसे ही बरामद होगा ये दस्ता जो है आगे चलेगा। पहले BDS का अमला जो है स्वीपिंग करेगा, उसके बाद पुलिस की एक लेयर होगी और तीसरी लेयर जो होगी वो स्काउट्स की होगी। जुलूस ऐसा ऐसा रवाना होगा और मगरिब के करीब जो है हुसैनिया ईरानिया पर पहुँचकर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस की इस्लामाबाद में यौम शहदाए पुलिस के मौके पर खुसूसी तकरीब। विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान ने इस्लामाबाद में नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस हेडक्वार्टर्स में यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फातह ख्वानी की। इस मौके पर नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। तकरीब से खिताब करते हुए विफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि आज का दिन तजदीद
عہد کا دن ہے۔ فرض کے لیے جان قربان کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ دہشت گردی کے خلاف ہماری فورسز سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑی ہے۔ ریاست اور سیکیورٹی فورسز شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ عبدالعلیم خان نے گلگت کے پہاڑوں سے سندھ اور بلوچستان تک تاریخی ترقیاتی کاموں کا بھی ذکر کیا۔ کہا اپنے وسائل سے شاہراہوں اور موٹر ویز کی تعمیر دیکھ بھال کا کام کر سکتے ہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں پولیس چیک پوسٹوں اور جوانوں پر فتنہ اور خارج کے دہشت گردوں کی جانب سے جو بزدلانہ حملے کیے گئے، ان کے سامنے ہماری سیکیورٹی فورسز ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی رہی۔ ہمیں اس بات کا مکمل ادراک ہے کہ دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہمارے جوان اپنی زندگیوں کا خطرہ مول لے کر قوم کو امن دے رہے ہیں۔ میں پوری قوم کی طرف سے ان تمام شہداء کی قربانیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے اہل خانہ کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کے خاندانوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پوری ریاست اور سیکیورٹی فورسز ان کے ساتھ اس مشکل وقت میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی۔ ہم ملک بھر میں موٹر ویز اور ہائی ویز کے اس پورے نیٹ ورک کو پہلے سے زیادہ وسیع بنا رہے ہیں۔ اس وقت گلگت بلتستان کے پہاڑوں سے لے کے سندھ، بلوچستان اور پنجاب کی شاہراہوں تک ایک تاریخی ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ 2024 میں NHA کا قومی ریونیو تقریباً 66 ارب روپے تھا۔ الحمدللہ 2026 میں یہ بڑھ کر 127 ارب روپیہ ہو چکا ہے۔